ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मौसमदीनन दीनहित तुम समान रघुबीर अस विचारी रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर। जहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तजि भजन करहु दिन राति। जयनाथ हित हम परनेहु तौ करि कृपा मोहि बर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही जेहि कारण मुनि जतन कराही। सो स्वरूप देखहु भरि लोचन कृपा करहु प्रणतारति मोचन। जा पर कृपा न करहि त्रिपुरारी असो नर पावन भगति हमारी। जा पर कृपा राम कर होई अता पर कृपा करहि सब कोई। बिनु छल विश्व नाथ पद नेहु राम भगत कर लक्षण एहु। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहूँ सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कुठारी असादर सुनु गिरी राजकुमारी। राम कथा सुंदर करतारी संशय बिहग उड़ावनिहारी। बोलो जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो
जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजिय रघुबीरा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, पाई न जे पर लोक समारा। बोलो जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। जय गुरुपदयम बुझय अनुरागी, ते लोकहूँ बे दहूँ बड़ भागी। पापी हूँ जाकर नाम सुमिरी हैं, सुमिरी सुमिरी भव सागर तरी हैं। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया तू याद। कह कबीर वादास की, कौन सुने फरियाद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड भाग 23 वन गमन प्रसंग। हिंदी टीका गोस्वामी तुलसीदास जी कैकेयी के माध्यम से राजा दशरथ जी को कहलवाते हैं। कैकेयी कहती है राजा दशरथ जी से, या तो हे राजन आप प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यों ही असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वहीं तुझसे यह सब कहलवा रहा है। भरत को भूलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गए हैं। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी की प्रभुता होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा। यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वहीं कर, मुंह छिपाकर मेरी आंखों की ओट हो जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा।
मुझे मुँह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ, जब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरी अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू अर्थात तात के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेम तंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ही न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात न कहे, हे रघुकुल के गुरु अर्थात बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय न करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया, अर्थात राजा प्रेम की सीमा हैं और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग बिरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे, तीर जैसे लगते थे। राजा को यह सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहा है, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं, ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर भोर में जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए और महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर वे सूख गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर, जड़ से उखड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ नहीं पूछ सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई है, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं। रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर के वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर
सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के ओठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु हुई बैठी हो और राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख न देखा था और न सुना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धर के उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा तुम पर बहुत स्नेह करते हैं। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र स्नेह है और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हुए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा शिरोधार्य करो और कठिन क्लेश को इनके मिटा दो। कैकेयी बेधड़क बैठ गई। कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीभ धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। इस सारे राज समाज में मानो साज समान के साथ स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठ गई मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। भगवान ने कहा, हे माता, सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी पालन करने वाला है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिसमें मेरी सभी प्रकार से कल्याण है, जिसमें मेरा हर तरह से मंगल ही मंगल है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी आपकी संपत्ति है, आपकी भी आज्ञा है। और
प्राण प्रिय भरत राजा होंगे। इन सभी बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल हैं। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होनी चाहिए। जो कल्प वृक्ष छोड़कर रेड़ की सेवा करे, अमृत त्याग कर विष मांग ले, हे माता तुम मन में विचार करके देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। हे माता, मुझे एक ही बात का विशेष दुख हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया होगा, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्रेष्ठ प्रभु श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे वचनों को दुर्बुद्धि कैकेयी टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी मेढ़ी चलती है। रानी कैकेयी प्रभु श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारा शपथ और भरत की सौगंध, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े, यह संभव ही नहीं। तुम तो माता पिता और भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो कुछ कह रहे हो सब सत्य है। तुम पिता माता के वचनों के पालन में तत्पर हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ। तुम पिता को समझाकर वही बात कहो, जिससे चौथेपन बुढ़ापे में इनका अपयश न हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए, उसका निरादर करना उचित नहीं है। कैकेयी के बुरे मुख से ये शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ। प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे, जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, फिर करवट ली। मंत्री ने प्रभु श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। जब राजा ने सुना कि प्रभु श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभल कर राजा को बैठाया। राजा ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते प्रणाम करते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि पाली हो। राजा दशरथ जी प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखते ही रह गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धार बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ नहीं कह पा रहे हैं। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को केवल हृदय से लगाते जा रहे हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी का वन को न जाना हो। फिर महादेव जी का स्मरण करके भोलेनाथ को मनाकर उनसे निवेदन करते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। हे आशुतोष, हे अवघड़दानी, तुम शीघ्र प्रसन्न होने वाले हो और भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाले हो। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप से सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए
जिससे वे मेरे वचन को त्याग कर और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाए। जगत में चाहे अपयश हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग में चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फल स्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मुझे न मिले, और भी सब प्रकार के दुसह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री रामचंद्र का वियोग मुझसे सहन नहीं होगा। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम बस जानकर और यह अनुमान करके कि माता फिर कुछ कहेंगी तो पिताजी को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन कहे, हे तात, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, यह ढिठाई करता हूँ। इस अनौचित्य को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं जनाई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उन्होंने सारा प्रसंग मुझे कह दिया। सब अंग शीतल हो गए, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। यह कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सर्वांग पुलकित हो आज्ञा मांगी। फिर उन्होंने कहा, हे पृथ्वी तल पर इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है, जिसके चरित्र सुनकर पिताजी को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा का पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग के आता हूँ, फिर आपके पैर प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का सारा विष जैसे शरीर में चढ़ जाता है। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी हो। यह देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वहीं से सिर धुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बंधता। सबके मुख सूख जाते हैं, आँखों में आंसू बहते हैं। शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा सागर की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गया था। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ तहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग लगा दी। यह अपने हाथ में अपनी आँखों को निकालकर आँखों के बिना देखना चाहती है। अमृत को फेंककर विष पीना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और अभागिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई है। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला। सुख में शोक का ठाट ठटकर रख दिया। प्रभु श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में नहीं आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर स्त्रियों की गति नहीं पकड़ी जा सकती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता। अबला कहलाने वाली प्रबल स्त्री जात
क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता। विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया, और क्या कहकर क्या दिखला दिया। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि कैकेयी को बुचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके अर्थात कैकेयी की बात पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण नष्ट हो गया। एक दूसरे जो धर्म की मर्यादा जानते हैं और सयाने हैं, वे राजा को दोष नहीं देते। वे सीबी, दधीची और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मत बताता है, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाता है, कुछ बोलता ही नहीं। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीभ को दांतों तले दबाकर कहता है, यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारा पुण्य नष्ट होगा। भरत जी को तो प्रभु श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देता है, जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी और जो कैकेयी की परम प्रिय थी, उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन तीर के समान लगते थे। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, आज किस अपराध से उन्हें वन दे रही हो। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दी, जो इतना बड़ा नाराजगी उन पर तुम वज्र गिरा रही हो। क्या सीता जी अपने पति प्रभु श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर में रह सकेंगे? क्या भरत जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोगेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना दशरथ जी जीवित रहेंगे? तुम क्यों इस बसे हुए अवध को उजाड़ रही हो? क्यों अपने माथे पर यह कलंक का टीका ले रही हो? लेकिन कैकेयी को कुछ भी बात अच्छी नहीं लगती। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। राम कथा के तेई अधिकारी, जिन कहो सतसंगति अति प्यारी। राम कथा कली बिटप कोठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। भगति तात अनुपम सुख मूला,
मिलहि जो संत होहि अनुकूला। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरि ओम। शांति शांति शांति।